बच्चों, आज मैं डॉक्टर विजय गुप्ता द्वारा रचित दुनिया में पहला मकान, ये मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताने हमें ये बताने की कोशिश की है कि मनुष्य जो है हर एक चीज़ बनाने के लिए उसने पशु पक्षियों का क्या किया है, सहारा लिया है। अर्थात वो पशु पक्षियों के द्वारा कुछ न कुछ सीखा है। जीवन में वो कुछ भी बनाता है, आविष्कार करता है, तो वो है पशु पक्षियों के द्वारा वो सीख कर करता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जब चिंटी जो है कुछ दीवार पर चढ़ती है तो कितनी बार प्रयत्न करती है, फिर गिरती है, फिर प्रयत्न करती है, फिर गिरती है। तो ये भी हमें क्या है, एक सीख है, हमें क्या है, एक उसका जो ये क्रिया है वे हमें कुछ सिखाता है कि जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें क्या है, आगे बढ़ते जाना है। तो इससे चिंटी से हम कुछ सीखते हैं, कोशिश, प्रयत्न, ये सीखते हैं। और जब मुर्गा जो है या सुबह अपनी आवाज़ से जो है ऐसा प्रतीक बताता है कि सुबह जल्दी उठो, तो हम क्या है, मुर्गे से जो है हम क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करते हैं। तो कुछ ना कुछ जो है हम पशु पक्षी जानवरों से सीखते हैं। इस पाठ में भी यही लेखिका ने बताने का प्रयास किया है। तो इससे पहले मैं पाठ शुरू करूं तो हमारा जो पहले जैसा संक्षिप्त परिचय उस लेखिका का पढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्टर विजय गुप्ता। डॉक्टर विजय गुप्ता जी का जन्म 21 दिसंबर सन 1946 में हुआ। आपने लाइब्रेरियन साइंस में स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक के रूप में काम करने के बाद गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम किया है। सेवा से निवृत्त होने के बाद आप लेखन कार्य में व्यस्त हैं। तो ये जो है, इन्होंने लाइब्रेरियन साइंस का जो उसमें पढ़ाई की, अध्ययन किया, फिर बाद में पीएचडी की उन्होंने, फिर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो है प्राध्यापिका रही है, और फिर गांधी नेशनल म्यूजियम तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन का काम करती आई। तो इन्होंने भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं जो प्रकाशित हुई है, अधिक प्रकाशित हुई है। तो उसके कुछ नाम हैं यहाँ पे, हम वो पढ़ेंगे। हमारे बहादुर बच्चे, दोस्ती किताबों से, बाल कहानी संग्रह, दुनिया में पहला मकान, टेलीफोन की मरम्मत, फीस की जिम्मेदारी, बुद्धिमान न्यायाधीश, ये जो पुस्तकें हैं ये बहुत ही उनकी प्रसिद्ध हुई है। और इन्हीं में एक जो है दुनिया में पहला मकान, आज हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को वो पढ़ाने जा रही हूँ। और ये तो हो गया उनका संक्षिप्त परिचय। अब मैं आप लोगों को उनका उद्देश्य बताऊंगी कि ये पाठ लिखने का उद्देश्य क्या था उनका। तो मैंने जैसे कहा कि आदिकाल में जो है मनुष्य क्या है, पशु पक्षियों से वातावरण, जो परिस्पर वातावरण है, कुछ तो कुछ सीखता आया है। तो जैसे चुंटी से जो है प्रयत्न करना, कोशिश करना, ये सीखा है। तो मुर्गे से क्या है, सुबह उठना, जल्दी उठना, ये सीखा है। तो ये है जो है। और कुछ पशु पक्षियों के ध्वनि अनुकरण, अनुकरण का अर्थ है कॉपी करना, ठीक है, वैसे ही आवाज़ निकालना। ये कुछ ना कुछ है जो हमने मनुष्य ने अध्ययन किया है या फिर सीखा है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका कहने का तात्पर्य यही रहा है। अब जो है मैं आप लोगों को जो है पाठ पढ़ाती हूँ। पूर्वोत्तर भारत में बसने वाले सिंगफो आदिवासियों में जो कहानी कही जाती है उसके अनुसार सबसे पहले आदमी को मकान बनाना बहुत से पशुओं ने सिखाया है। अब जो है पूर्वोत्तर भारत में जो आदिवासी रहते थे, जिन्हें सिंगफो आदिवासियों नाम याद रहे, प्रश्न पूछा जाएगा, पूर्वोत्तर में बसने वाले आदिवासियों का नाम क्या है, तो सिंगफो आदिवासियों
में से एक ऐसी कहानी बताई जाती है कि वे जो है जो वहाँ पर जो मनुष्य है उन्होंने पशु पक्षियों से क्या है मकान बनाना सीखा है। ठीक है। उन दिनों आदमी गुफाओं में और पहाड़ों के नीचे रहते थे। उस समय पिंडू लालिमा और किंचा लालीदाम, ये दो नाम याद रखें आप लोग, प्रश्न पूछे जाएंगे। किंडू लालिम और किंजा लालीदाम, बहुत कठिन नाम है मगर आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है। ये दो दोस्त थे। ठीक है। ये दो दोस्तों ने यह तय किया कि वे मकान बनाएंगे। मुश्किल यह थी कि वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं। इसीलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। अब ये दो मित्र हैं जिनका नाम है किंडू लालिम और किंजा लालीदाम। तो ये दोनों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम मकान बनाएं, मगर मकान कैसे बनाएं, किसे पूछे, किस तरह बनाया जाता है, ये उन्हें पता नहीं था। तो इन्होंने निर्णय लिया कि हम मकान बनाएंगे। कैसे? तो पशु पक्षियों से, जानवरों से पूछते पूछते हम मकान बनाएंगे। इसीलिए वो निर्णय करते हुए क्या के जंगल की ओर चले गए। जंगल की ओर क्यों चले गए? क्योंकि वो पशु पक्षियों से पूछकर मकान बनाना चाहते थे। उनकी मुलाकात सबसे पहले हाथी से हुई। तो अब जो है उनकी सबसे पहली मुलाकात आप लोग गिनते जाइए कि किन किन लोगों से, किन किन जानवरों से, किन किन पशुओं से उनकी मुलाकात होती है, वे भेंट करते हैं। तो सबसे पहले उनकी भेंट होती है हाथी से। ठीक है। दोनों दोस्तों ने हाथी को नमस्कार किया, फिर कहा, हाथी भाई, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाए जाते हैं? अब ये जो है जंगल की ओर चले जा रहे हैं। इतने में क्या है, रास्ते में उन्हें क्या दिखाई पड़ता है, उन्हें क्या, किससे भेंट होती है, उनकी किससे मुलाकात होती है? हाथी से। तो हाथी को वो अपना क्या है निर्णय बताते हैं कि हम जो है मकान बनाना चाहते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हम कैसे मकान बनाएं? ये जो है हाथी से वो पूछ रहे हैं। तो हाथी अब क्या उत्तर देते हैं, देखो। हाथी बोला, इसमें क्या कठिनाई है? अब हाथी को तो ये मामूली बात लग रही है, साधारण बात लग रही है। वो हाथी जो है बोल रहा है कि इसमें क्या बड़ी बात है, बताता हूँ। तो अब वो कह रहे हैं, इसमें क्या कठिनाई है? पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने मेरे पैर हैं। अब वो कहता है कि पेड़ जो है, ट्री जो है, उसमें से क्या है बड़े बड़े जो है लकड़ी काट लो। पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे जो है थिक जो बोलते हैं ना, मोटे जो है लकड़ियां काटो, और क्या है गोल मजबूत गोल काट लो। और कैसे काटना है उसे? मजबूत गोल काटना है, गोल आकार में काटना है। अब इसका जो पैर होता है हाथी का कैसे होता है? इतना मोटा होता है और गोल आकार में होता है ना। तो वो कहता है वैसे ही लकड़ियां काटो जैसे मेरे पैर हैं। तो अपने पैर से क्या है वो कंपेयर करने के लिए कह रहा है, समानता करने के लिए कह रहा है कि ऐसे ही लकड़ियां क्या है पेड़ से काटना है तुम्हें। किस तरह से? लंबे और गोलाकार। ठीक है। मोटे और गोल, सॉरी लंबे नहीं, मोटे और गोल। दोनों दोस्तों ने आगे पूछा, इसके बाद काय करना पड़ेगा? क्या करना तो गलत लिखा है यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा? ठीक है। हाथी ने उत्तर दिया, आगे की बात तो मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। अब ये हाथी जो है इसने तो इतनी सलाह दे दी कि पेड़ से जो है मोटे और गोल जो है लकड़ी काटो जैसे कि मेरे पैर हैं। अब ये पूछते हैं कि आगे क्या करना है, आगे तो कुछ बताओ। तो वो कहता है आगे का तो मुझे रत्ती भर भी पता है। रत्ती भर अर्थात क्या? जरा भी पता नहीं है मुझे उसका कुछ नॉलेज नहीं है। तो क्या है वो आप क्या है खुद देख लें। तो दोनों दोस्त आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें सांप मिला। अब पहले तो हाथी से मुलाकात हो गई, हाथी से भेंट हो गई। अब किससे मुलाकात हो रही है? सांप से। नंबर 2 किससे मुलाकात हो रही है? सांप से। दोस्तों ने सांप को रोका, उसे नमस्कार किया।
बोले, सांप भाई, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे बनाया जाए। अब फिर जो है हाथी से तो उन्होंने बातचीत कर ली थी। अब फिर मन को संतुष्टि नहीं मिली, उनको तसल्ली नहीं मिली। फिर वो क्या करते हैं, सांप से पूछते हैं कि सांप भाई, आप बता सकते हैं कि मकान कैसे बनाया जाता है। हाथी ने हमसे कहा कि उसके पैर जैसे मजबूत और मोटे लकड़ी के गोले पेड़ से काट लो, उसे बस इतना ही मालूम है, आगे की बात वो नहीं जानता। अब ये जो हाथी के साथ जो बातें हुई थी, वार्तालाप हुआ था, ये जो वार्तालाप है वो सांप को बता रहे हैं कि हाथी ने हमें इतना ही कहा कि मोटे और गोलाकार में पेड़ से लकड़ियां काटना है, और जैसे मेरे पैर हैं वैसे काटना है तुम्हें। मगर आगे की बात उन्होंने नहीं बताई, हाथी ने नहीं बताई। ये जो है संक्षिप्त उसके जो वार्तालाप है वो सांप को बता रहे हैं। अब सांप क्या जवाब देता है देखेंगे। सांप ने कहा, ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो जैसा मैं हूं। अब ये अपना जो है नॉलेज बता रहा है कि तुम ऐसे लकड़ी को काटो जैसे लंबी हो और पतली हो, ठीक है। ऐसा करो कि लकड़ी ऐसी पतली और लंबी काटो। अर्थात सांप कैसा होता है, मोटा होता है क्या? नहीं, वो पतला होता है और लंबा होता है। तो वो कहता है ऐसी लंबी और पतली लकड़ी काटो जैसे कि मैं हूं, ठीक है। वो अपनी समानता वो लकड़ी के साथ बता रहा है कि मेरे जैसा काटो, ठीक है। यहाँ पर दोनों दोस्तों ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? अब वो कह रहे हैं इसके बाद फिर क्या करना होगा? अब हमने तो पतली लंबी काट ली, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? तो अब ये कहता है सांप ने कहा, आगे की बात मैं नहीं जानता, मुझे रत्ती भर पता नहीं। अब ये भी हाथ उठा लेता है सांप कि आगे क्या है मुझे भी पता नहीं, बस तुम्हें इतना मैं बता सकता हूँ कि लंबी और पतली तुम्हें लकड़ी काटना है। आगे की बात रत्ती भर मतलब ज़रा भी मुझे भी नॉलेज नहीं, मुझे भी पता नहीं क्या करना है। अब ये दो दोस्त क्या करते हैं देखेंगे। दोनों दोस्त और आगे बढ़े। अब इनसे दो लोगों से उन्होंने मुलाकात की, भेंट की। तो दो पहले किससे की थी? हाथी से। हाथी ने क्या कहा, मेरे पैर जैसे हैं गोल और क्या है मोटे, वैसे तुम्हें लकड़ी काटना है पेड़ में से। अब सांप क्या कहता है, पेड़ में से लकड़ी ऐसे काटो लंबी हो और पतली हो। अब ये चले आगे, ये दोनों उसके आगे उन्होंने दोनों ने भी कुछ भी नहीं समझाया। तो अब ये और आगे चलते हैं। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में सड़क किनारे उन्हें एक भैंस खड़ी मिली। भैंसा मर गया था। अब जो है एक सड़क थी, उसके किनारे जो है एक भैंस बैठी हुई मिली या खड़ी हुई मिली। क्यों खड़ी थी वो? क्योंकि उसका जो हस्बैंड भैंसा वो क्या है, वो मर चुका था, तो उसके लिए वो खड़ी देख रही थी। भैंसे का मांस दूसरे जानवर खा गए थे, खाली पंजर पड़ा था। तो भैंस जो मरा पड़ा था, तो वो भैंसा जो मरा पड़ा था उसका जो क्या मीट जो है वो क्या है, जानवर पूरे क्या है, मांस कहेंगे, तो वो है पूरे जानवर नोच खा कर चले गए थे। सिर्फ क्या बची थी? हड्डियां बची थी। पंजर का अर्थ है हड्डियां, ठीक है। भैंस उसी के पास खड़ी दुख मना रही थी अपने हस्बैंड का। भैंसा मर गया था उसका जो है दुख मना रही थी, रो रही थी, दुखी थी भैंस। तो वहां पर खड़ी दुख मना रही थी। दोनों दोस्त भैंस के सामने चल पहुंचे, उसे नमस्कार किया और बोले, भैंस बहन, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं, आप बता सकती हैं कि कैसे बनाया जाए? अब ये जो है एडवाइस ले रहे हैं किससे? भैंस से, कि हम मकाना बना। वो उतनी दुखी पड़ी है, अपने भैंसा जो है अपना हस्बैंड मरा है उसके गम में वो दुखी है। तो ये जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि हम मकान बनाना चाहते हैं, क्या तुम बता सकती हो कि मकान कैसे बनाया जाता है? हाथी ने, अब ये कह रहे हैं कि हाथी ने तो हमें बताया कि मोटे गोलकार लकड़ी काटना है जैसे मेरे पैर। फिर सांप ने भी बताया कि लंबी और पतली लकड़ी काटना है जैसे मैं हूं। तो अब आगे वे दोनों नहीं जानते, क्या तुम बता सकती हो कि मकान कैसे बनाया जाता है? देखें आगे।
हाथी ने बताया था कि इतने मोटे और मजबूत गोले गोले पेड़ों से काट लो जितने उसके पैर हैं। सांप ने कहा कि ऐसी लंबी और पतली लकड़ियां काट लो जैसा वो खुद है। इसके आगे की बात न हाथी बता पाया न सांप। बेचारे दोनों की रत्ती भर भी पता नहीं। अब वही जो है ना, उनका वार्तालाप जो था, उनसे जो मालूमात हुई वो सब क्या है, वो भैंस को बता रहे। भैंस ने दोनों दोस्तों को अपने भैंसे का पंजर दिखाया। बोली, जैसे इस पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी है, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बना लो। अब जैसे वो अपने भैंसा के जो है हड्डियां बता रही है, ठीक है, गोश्त वगैरह खाने से क्या रह जाता है, सिर्फ हड्डियां रह जाती है ना। तो वो कहती है कि जैसा पेड़ों पर गोलकार ये करते हैं, वो वैसे ही गोल जो आकार में, मोटे गोल आकार में क्या है, 4 तरफ लकड़ियों को धंस दो, जमीन पर गाड़ दो, और फिर जो है पतली जो लकड़ियां, जैसे सांप ने कहा था पतली और क्या है, लंबी लकड़ियां क्या है, मेरे जैसे काटो, तो वो क्या है उस पर डाल दो। जैसे छप्पर का पिंजर, जैसा छप्पर होता है, छप्पर का अर्थ है छत, ठीक है, तो वैसे कर लो। ये देखो यहाँ पर बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सांप ने कहा है ऐसा पतली, हाथी ने ऐसे मोटी कहा है, तो भैंस ने इस तरह से बताया है। देखो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, तो ऐसे तुमको बनाना है। अब फिर ये दोनों फिर पूछते हैं आगे भैंस से, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा। अभी शायद भैंस को तो पता होगा कि इसके बाद क्या करना है, इसलिए वो पूछते हैं कि इसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो भैंस के उत्तर देती है, आगे की बात मैं नहीं जानती, मुझे रत्ती भर भी पता नहीं। अब ये भी कहती है कि आगे की बात मुझे नहीं मालूम, मुझे भी पता नहीं क्या है करके। तो अब तब तो फिर दोनों दोस्त क्या करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और क्या किससे नॉलेज या मालूमात होती है देखने के लिए वो और जंगल की ओर चलते चले जाते हैं। तो अब उन्होंने किस किस से भेंट की, पहले सबसे हाथी से, जिसने कहा पेड़ों से गोल मोटे और क्या है मजबूत, ठीक है, जो मोटे और गोले आकार में जो है मजबूत लकड़ियां काटने के लिए। फिर बाद में उन्होंने सांप से मिला, सांप ने कहा लंबी और पतली लकड़ियां काटने के लिए। फिर क्या है भैंस से मिले, उन्होंने क्या कहा, मोटे जो 4 मोटे लकड़ियां हैं उसे ज़मीन पर गाड़ दो, और उसके ऊपर जो है छप्पर के जैसा, छप्पर छत की तरह जो है पतली लकड़ियों को डाल दो। तो ये हुआ हाथी, सांप और भैंस के साथ वार्तालाप किया हुआ, या जो उन्होंने बताया वो बातें। अब जो है वो दोनों आगे चले जाते हैं, तो रास्ते में ही क्या होता है, एक तालाब मिलता है, तालाब पाउंड वो मिलता है। तो तालाब में क्या है, एक बड़ी मछली तैर रही थी, वहाँ पर जो है एक मछली तैर रही थी। अब हम ये देखेंगे कि मछली क्या बताती है उन्हें, ठीक है। दोनों दोस्त वहीं ठहर गए। फिर दोनों ने मछली के पास जाकर नमस्कार किया और बोले, हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। हाथी कहता है कि उसके पैरों जैसे मोटे और मजबूत लकड़ी की गोले, अर्थात जो हाथी के साथ बात हुई, जो सांप के साथ बात हुई, और जो भैंस के साथ बात हुई, वो तीनों जो है कहानी जो है उनके साथ जो वार्तालाप हुआ, वो सब बातें क्या है वो मछली को बता रहे हैं। तो यहाँ पर वो बताए गए, लकड़ी के गोले पेड़ों से काट लो। सांप ने बताया कि जैसा वो है वैसी ही पतली और लंबी लकड़ियां काट लो। भैंस ने यह दिखला दिया कि इन दोनों किस्म की लकड़ियों को कैसे जमाया जाए। इसके आगे की बात उन लोगों में से किसी को पता नहीं, कोई रत्ती भर भी नहीं जानता। तो अब तुम हमें बताओ कि आगे क्या करना है। तो अब ये मछली ने कहा, आप लोग ज़रा मेरी पीठ की पट्टियाँ ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो। इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसी मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। अब आप लोगों ने मछली के ऊपर जो है, फिश के ऊपर ऐसे 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 गोल 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 देखा होगा, कुछ क्या कहेंगे, पट्टियां देखी होंगी छोटी छोटी।
जैसे मानो ऐसा लगता है जैसे पत्ते रखे हों, ठीक है। तो वो भी क्या कहती है कि पेड़ पे से क्या है, पत्तियां, पत्तियां अर्थ है लीव, वो तोड़ दो और क्या है उस लकड़ियों पर क्या है बिछा दो, जैसे इस पर बिछाने के लिए कहती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि उसने किस तरह का बताया है। ये देखो, ये जो गोल है ऐसे, तो वो क्या है उस जो मकान बनाया है लकड़ियों का, उस पर क्या है पत्तियां जो है पेड़ से तोड़कर उसे बिछा दो, तो ये एक मकान जैसा दिख जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मछली ने क्या राय दी, क्या एडवाइस दिया, ये ऐसे पूछेंगे तो आप बता देना। लिखना है कि आप लोग देखो ज़रा, जैसे मेरे पीठ पर पट्टियाँ पट्टियाँ है, उसी तरह तुम पेड़ों में से क्या है पत्तियों को तोड़ो और उसे क्या है छप्पर पर, छत पर जो है इस तरह जमा दो जैसे मेरे पीठ पर ये पट्टियाँ हैं। तो छत पर क्या है तुम्हें व्यवस्थित से क्या है रखना है, पत्तियों को जमाना है जैसे कि मेरे पीठ पर है। तो मछली की इस बात से जो है, इस बात को सुनकर दोस्तों की समझ में आ गया कि अब वे मकान बना सकते हैं। तो अब इस तरह से जो है मकान बन गया, छत बन गई, चार तरफ से क्या हो गया, एक तरह से क्या है एक मकान छोटा सा तैयार हो गया। तो अब उन दोनों के विचार में आ गया कि मकान कैसे बनाया जाता है। अब आगे जाए चलेंगे। मकान बनाने का पूरा तरीका उन्हें मालूम हो गया। अब और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी। दोनों दोस्त जंगल से लौट आए और एक जगह मकान बना लिया। यह दुनिया में आदमी के हाथों बना पहला मकान था। तो अब ये जो है उन्हें समझ में आ गया कि मकान कैसे बनाया जाता है। तो वे क्या करते हैं, सोच लेते हैं कि हम अब मकान बना सकते हैं। तो वो वापस क्या है जंगल से लौटते हैं और क्या है एक जगह मकान बनाना आरंभ कर देते हैं या शुरू कर देते हैं। इस तरह जो है दुनिया में आदमी के हाथों बना हुआ ये पहला मकान था। तो ये इतनी कहानी है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वो दोनों जो दोस्त थे किन किन से उनकी भेंट हुई, वे चार लोग कौन थे, ऐसे ट्विस्ट करके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों के लाइन से आप लोगों को याद होना चाहिए हाथी, सांप, भैंस और मछली, ठीक है। तो और इनके दो के नाम भी पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, इन्हें याद रखना है। तो मैं आशा करती हूँ शायद आप लोगों को ये पाठ समझ में आया होगा। बहुत ही सरल और आसान पाठ है। तुम समझकर अगर लिख सकते हो प्रश्न उत्तर तो बहुत ही अच्छा होगा। रटने की तो आवश्यकता है ही नहीं, समझ लेना है इसे, ठीक है। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहती हूँ। नमस्ते।